रूस से सस्ते तेल का भारत ने कर डाला झंझट ही खत्म। भारत के हाथ लगा कच्चे तेल से सराबोर पूरा का पूरा देश। दुनिया के 18% कच्चे तेल की सप्लाई पर कब्जा। भारत गुयाना के बीच ऐतिहासिक डील, रो पड़े अरब देश। दोस्तों, अभी अभी भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसने देश के करोड़ों लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। वहीं इसमें भारत की कूटनीतिक जीत भी हुई है, जिसकी वजह से जो अरब देश हैं, जो अकूत तेल के भंडार के मालिक हैं, उन्होंने अपना सर पीट लिया है। यूं मान लीजिए भारत अब कुछ ऐसा करने वाला है कि दुनिया की जितनी सप्लाई है, जिसका करीब 18% खुद कंट्रोल करने वाला है, ऐसा एक पूरा का पूरा देश भारत के हाथ लग चुका है और एक गजब की डील हो चुकी है। एक तरफ भारत कौड़ियों के भाव तेल लेने वाला है, दूसरा अरब देशों की हेकड़ी तोड़ने वाला है, और एक तीसरा फैक्टर भी है, वो है चीन का। भारत की एक डील से चीन का जो नुकसान हुआ है उसे वो भूलेगा नहीं, क्योंकि भारत ने चीन के एक बड़े सपने की लंका लगा दी है। और ये पूरी खबर क्या है, ये आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये खबर जितनी भारत के लिए अच्छी है, उतनी ही बुरी उन देशों के लिए है जो तेल की कीमतों को अपने मन माफिक चलाते हैं, क्योंकि भारत, चीन तो ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से कच्चे तेल के लिए इन देशों पर ही निर्भर है। इन देशों के लिए आज एक बहुत ही बुरी खबर आई है। वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। गुयाना के साथ मिलकर भारत ने कर डाली तगड़ी डील। अब कौड़ियों के भाव तेल खरीदेगा और तेल निकालेगा भी। पहले हम ये समझते हैं कि ये खबर है क्या, और उसके बाद बात करते हैं भारत किस तरह से रातों रात बड़ा गेम करने वाला है दक्षिण अमेरिकी देशों में। दरअसल हुआ यूं है कि भारत ने दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना के साथ मिलकर एक MOU पर साइन किया है और उसे अप्रूवल दिया है। और ये MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर को लेकर। यानी ये डील हमने गुयाना के साथ की है। अब ये डील है क्या और इससे क्या होगा? इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि भारत आने वाले 5 सालों के लिए गुयाना से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदेगा। अब डिस्काउंट कितना होगा ये अभी बताया नहीं गया है। ये डील 5 साल के लिए होगी, जिसमें गुयाना भारत को तेल की सप्लाई करेगा। और इस डील में एक ऑप्शन ये है कि ये डील एक्सटेंड भी हो सकती है, यानी आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से तेल निर्यातक देश हिले हुए हैं। यानी इस खबर की जो दूसरी बात है वो ये है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भारत द्वारा किया जा रहा कोऑपरेशन। मतलब हम गुयाना के साथ मिलकर वहां पर कच्चे तेल के भंडारों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि कहां-कहां पर धरती की गहराई में ऑयल फील्ड में कितना कितना तेल मौजूद हो सकता है। ये काम भारत गुयाना में करने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुयाना के पास कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उस कच्चे तेल को ग्राउंड से निकाल ले। ऐसे में भारत गुयाना की इसमें भी मदद करेगा, पैसे से भी और टेक्नोलॉजी से भी। फिर दोनों देश मिलकर इस कच्चे तेल को निकालेंगे, और क्योंकि भारत कॉर्पोरेशन कर रहा है तो भारत गुयाना से जो तेल लेगा वो भारत को काफी सस्ता पड़ेगा। हालांकि अब आपका यह सवाल हो सकता है कि गुयाना तो बहुत छोटा सा देश है, वेनेजुएला से भी छोटा है और ब्राजील से तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर इतने तेल के भंडार मौजूद होंगे कि यह भारत की जरूरतों को पूरा कर सके? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से कुछ साल पहले ही यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर गुयाना का जैकपॉट लग चुका है, क्योंकि गुयाना के अंदर इतने कच्चे तेल के भंडार बताए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड सप्लाई का लगभग 18% है। जी हाँ, इतना कच्चा तेल इनके पास मौजूद है, और इसलिए ये देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक यह भारत की कच्चे तेल की जरूरतों को काफी हद तक पूरा करता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक अड़चन भारत के सामने आ सकती है। दरअसल गुयाना का ही पड़ोसी देश है वेनेजुएला,
और जब से गुयाना के अंदर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं, गुयाना के आधे से ज्यादा हिस्से पर वेनेजुएला ने क्लेम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये गुयाना का पड़ोसी है और इनकी सीमा भी मिलती है। तो ऐसे में कुछ ही हफ्तों में पहले दोनों देशों के बीच में एक युद्ध होने की संभावना भी पैदा हो गई है। हालांकि बाद में यह मामला शांत करवाया गया, लेकिन आने वाले समय में इस तेल के अकूत भंडार के लिए दोनों देशों में भयंकर भिड़ंत हो सकती है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि फिलहाल अड़चन की बात करें तो दिक्कत यह है कि वेनेजुएला के अंदर भी अच्छे खासे तेल के भंडार मौजूद हैं और ये भारत को तेल बेचते हैं, और वो भी ठीक ठाक रेट पर, डिस्काउंट के साथ, और इनके साथ भी हमारे बहुत ज्यादा पुराने संबंध हैं। ऐसे में जब दोनों देश भविष्य में अगर भिड़ते हैं तो भारत को एक साइड चूज करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर भारत इस मामले में न्यूट्रल रहेगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत दोनों देशों के खजाने से, यानी कि दोनों देशों के तेल भंडारों से हाथ धो सकता है, क्योंकि दुनिया ने भी अपना अपना पक्ष वेनेजुएला और गुयाना पर चुनना शुरू कर दिया है। भारत ने चीन के सपनों को कर दिया चकनाचूर। चीन के जबड़े से गुयाना को निकाल लिया भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुयाना साउथ अमेरिका का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उपराष्ट्रपति भरत जगदेव दोनों ही भारतीय मूल के हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार देश की 40% आबादी भारतीय है और हिंदू धर्म यहां दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई भारतीय ऐसे थे जो 19वीं सदी में देश में जाकर बस गए थे। यहाँ पर रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हैं। हालांकि दक्षिण भारतीय लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ये भारतीय अपने अपने तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अब भले इस देश में भारतीयों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से इस छोटे से देश पर चीन की नजरें हैं। सन 1972 में चीन से टेक्नीशियंस का एक छोटा सा ग्रुप इस देश में पहुंचा था। उसका मकसद एक प्रोजेक्ट को पूरा करना था। साल 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी एक्सॉन मोबिल को गुयाना में तेल का बड़ा भंडार होने की खबरें मिली थी। एक्सॉन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रेक्स टिलिसन की कंपनी है। एक्सॉन को देश में 5 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल मिला था, और यही कारण है कि चीन की नजरें इस देश पर लग गई। प्रभाव जमाने के लिए चीन ने कोरोना वायरस वैक्सीन भी गुयाना भेजे जाने की योजना बनाई, लेकिन मार्च में भारत की तरफ से कोविशील्ड की 80,000 डोज भेजकर उसकी योजना पर पानी फेर दिया गया था। और अब भारत ने गुयाना के साथ जो डील की है 5 सालों के लिए, और ऊपर से कॉपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर को लेकर, जो डील भारत ने गुयाना से की है उसने चीन के तोते उड़ा दिए हैं। यानी गुयाना का महाखजाना भारत की मुट्ठी में आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको भारत की ये रणनीति सटीक लगी तो वीडियो पर लाइक कीजिए, और कमेंट में इस पूरे सपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।